नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है, जिनमें से निर्जला एकादशी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी जातक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों के बराबर का पुण्यफल प्राप्त होता है। इस व्रत में अन्न जल ग्रहण करना मना है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सुख व सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। तो साल 2025 में एकादशी तिथि कब पड़ रही है, आइए जानते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को अर्धरात्रि में 2:15 पर होगी और एकादशी तिथि का समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल 6 जून दिन शुक्रवार को ही निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन इस दिन केवल विष्णु भक्ति ही नहीं की जाती है, बल्कि साथ साथ यदि आप हनुमान जी का भी पूजन करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको अधिक पुण्यफल की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में आ रहे तमाम तरह के संकट, कष्ट, रोग, दोष सब कुछ दूर हो जाते हैं और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नौनिधि के दाता कहा जाता है। साथ ही हनुमान जी श्री राम भक्त भी हैं और श्री राम जी विष्णु जी के ही अवतार हैं। तो निर्जला एकादशी के दिन यदि आप सच्चे मन से हनुमान जी के ऊपर पूरी श्रद्धा व पूरे विश्वास को रख करके यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपके जीवन के सभी संकटों से आपको मुक्ति मिलती है। यदि आपकी कोई विशेष इच्छा है, कोई विशेष कामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही है, आप सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपके जीवन में कोई इच्छा है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही है, तो निर्जला एकादशी के दिन का व्रत आपको छोड़ना नहीं है। इस दिन यदि आप व्रत रख करके हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं जरूर पूरी होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के आपको पाठ कैसे करना है, चालीसा संकल्प की संपूर्ण विधि क्या है। तो दोस्तों, ये उपाय आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। 6 जून दिन शुक्रवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखते हुए ये उपाय आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी हो जाए, हनुमान जी की विशेष कृपा आपको बहुत जल्द प्राप्त हो जाए, तब ये उपाय ब्रह्म मुहूर्त में करें, क्योंकि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल आपको बहुत जल्दी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये उपाय आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, सुबह 8 बजे के अंदर भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सूर्यास्त के बाद से लेकर के कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको 100% इसका रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए, तब ये उपाय आपको ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में जरूर कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि सुबह 4 बजे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना है, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं। यदि आपके पास लाल रंग का कोई वस्त्र है तो आप जरूर धारण करें, अन्यथा आप नीले व काले रंग के वस्त्रों को छोड़कर किसी भी कलर का वस्त्र धारण कर सकते हैं। उसके बाद आपको चले जाना है अपने पूजा घर में। पूजा घर में एक चौकी स्थापित करनी है, उसमें लाल रंग का आसन बिछा लेना है और खुद भी आसन ग्रहण कर लेना है। उसके बाद आपको चौकी में लाल रंग का वस्त्र बिछा करके हनुमान जी की कोई मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर लेनी है। मूर्ति यदि पंचमुखी है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा राम दरबार की भी चलेगी या फिर कोई भी हनुमान जी की प्रतिमा मूर्ति चलेगी। उसके बाद हनुमान जी के समक्ष एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, उन्हें गुड़ व चने का भोग अर्पित कीजिए, उन्हें पुष्प अर्पित कीजिए और लाल रंग का सिंदूर अर्पित कीजिए। उसके बाद हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद राम जी की, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आराधना करें और फिर हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प व जल लेकर के हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प ले। दोस्तों, यदि आप चाहें तो 7 बार हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प ले सकते हैं, 21 बार ले सकते हैं, 100 बार ले सकते हैं या फिर 108 बार भी आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार, आप अपनी शक्ति के अनुसार देख लीजिएगा कि आपको कितने बार हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लेकर के पाठ करना है। फिर उसके बाद आपको राम नाम का 108 बार यानी कि एक माला रुद्राक्ष की माला से जाप करना है राम नाम का। आपको अपनी वो कामना, अपनी वो इच्छा हनुमान जी से हाथ जोड़कर बोल देनी है और फिर हनुमान चालीसा का पाठ आपको प्रारंभ कर देना है।
यदि आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो 7 बार करें। जितने भी बार आपने हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लिया है वो पाठ आपको पूरा करना है। और अंत में हनुमान जी की आरती करनी है। 1 लोटे में जल भर कर रख देना है। उस लोटे के जल को आपको उस दिन ग्रहण नहीं करना है। अगले दिन आपको उसमें से थोड़ा थोड़ा पी लेना है, घर के सभी सदस्यों को पिला देना है और अपने पूरे घर में छिड़क देना है। तो दोस्तों, यदि आप निर्जला एकादशी के दिन निर्जल रहकर ये उपाय करते हैं तो इसका फल बहुत जल्दी आपको देखने को मिलता है और आपको जीवन में इस उपाय को करने के बाद किसी भी उपाय को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे बजरंग बली ने आपके जीवन में आ रहे तमाम तरह के संकटों को दूर कर दिया है। सभी समस्या, रोग, कष्ट, बीमारी जो भी आपके जीवन में है वो सब दूर हो गई हैं। यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको नौकरी भी मिलेगी। यदि आपके विवाह संबंध में कोई अड़चनें आ रही हैं वो सब भी दूर हो जाएंगी। यदि आप स्टूडेंट हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी कामना से यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपकी वो कामना, आपकी वो इच्छा हनुमान जी स्वयं पूरी कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये उपाय निर्जला एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति जरूर होगी और साथ ही साथ बजरंग बली की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।